नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनोद सैनी, वाइस प्रिंसिपल सेठ जीबी पोद्दार कॉलेज नवलगढ़, लेक्चर इन पॉलिटिकल साइंस। वर्तमान में कॉलेज शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी भी महत्वपूर्ण होती है और इसी संदर्भ में मैं आपके सामने भारतीय शासन और राज्य व्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लेके आ रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये लाभदायक होंगे और कॉलेज शिक्षा के साथ साथ आप निसंदेह आपका जो उद्देश्य है, टारगेट है, उसको भी अचीव करोगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। आज हम संक्षिप्त में संविधान सभा के बारे में डिस्कस करते हैं। किसी भी देश की शासन व्यवस्था का संचालन संविधान के द्वारा होता है। कानूनों का वह प्रालेख जिसके माध्यम से किसी देश की शासन व्यवस्था का संचालन होता है उसको हम संविधान कहते हैं तथा वयस्क मताधिकार द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान का निर्माण करती है संविधान सभा कहलाती है। सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार सर हेनरी मैन ने प्रस्तुत किया था। भारत के संदर्भ में हम बात करें तो तिलक का स्वराज्य विधेयक 1895 भारतीय संविधान सभा का दर्शन हमें करवाता है। उसके बाद 1922 में गांधी जी ने कहा था कि भारतीय अपने संविधान का निर्माण अपनी इच्छा अनुसार करेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान संविधान सभा की मांग निरंतर बार बार दोहराई जाती है। औपचारिक रूप से कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग 1934 में दोहराई थी और 1934 में ही BN राव ने संविधान सभा की मांग की थी। 1936 कांग्रेस का जो फैजलपुर अधिवेशन था, उस फैजलपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग को पुनः दोहराया था। 1940 अगस्त प्रस्ताव में सर्वप्रथम ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया था। इसी संदर्भ में 1942 में सर स्टीफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में भारत में संविधान के निर्माण के लिए क्रिप्स मिशन भारत आता है, लेकिन क्रिप्स योजना को भारतीयों के द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। तत्पश्चात 1946 में विशेषकर 24 मार्च 1946 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड एटली ने अपने कैबिनेट के 3 मंत्री भारत भेजे थे, जिनमें एक तो वही व्यक्ति थे जो क्रिप्स मिशन के रूप में भारत में आए थे, सर स्टीफर्ड क्रिप्स। दूसरे व्यक्ति थे लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस और तीसरे व्यक्ति थे एवी अलेक्जेंडर। ये 3 व्यक्ति भारत आते हैं 24 मार्च 1946 को दिल्ली में। उसके बाद 16 मई 1946 को कैबिनेट योजना भारत में प्रकाशित होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है, भारत में संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट योजना के तहत ही होता है। और कैबिनेट योजना के तहत जिस संविधान सभा का हम अध्ययन करने जा रहे हैं उसकी कुल सदस्य संख्या 389 रखी गई थी। यह आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। कैबिनेट योजना के तहत भारत में संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी थी? 389। 389 सदस्यों में से ब्रिटिश भारतीय जो प्रांत थे उनके लिए 292 सदस्य संख्या निश्चित की गई थी। और उस समय भारत की जो चीफ कमिश्नरी प्रदेश थे उनमें से 4 सदस्य निर्धारित किए गए थे। और भारत की जो देशी रियासतें थी उन देशी रियासतों के लिए 93 सदस्य निर्धारित किए गए थे। कैबिनेट योजना की कुछ विशेषताएं जो आपको जाननी जरूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि भारत के प्रत्येक प्रांत और देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुसार या उनके अनुपात में संविधान सभा में स्थान आवंटित किया गया था। और प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि देने का उसमें प्रावधान किया गया था तथा प्रत्येक वर्ग द्वारा अपना प्रतिनिधि निर्वाचित किए जाने की बात भी इसमें
कही गई थी। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो 296 सदस्य थे उनका निर्वाचन होना था अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमण मत प्रणाली के द्वारा, लेकिन जो देशी रियासतें थे उनको अपने प्रतिनिधि परामर्श के माध्यम से मनोनीत करने थे। तो कैबिनेट योजना की जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं में आपको याद रखना है कि जो ब्रिटिश भारतीय प्रांत के जो सदस्य थे उनका निर्वाचन होना था प्रांतीय विधानमंडलों के द्वारा, और देशी रियासतों के जो सदस्य थे उनका मनोनयन होना था। कैबिनेट योजना के तहत जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए भारत में चुनाव होते हैं, और उस चुनाव होते हैं 296 सदस्यों के लिए। दोबारा याद रखना, 296 सदस्यों का जो चुनाव होता है उसमें से सबसे बड़ा जो दल है वो कांग्रेस उभर कर आता है, और कांग्रेस के कुल जो सदस्य थे वो 208 थे उसमें से। और दूसरा बड़ा जो दल था वो था मुस्लिम लीग, और उसकी सदस्य संख्या थी 73 उसकी सदस्य संख्या थी। इसके अलावा निर्दलीय सदस्य 8 थे, और बाकी जो छोटी पार्टियां थी उसमें जैसे कि यूनियन पार्टी थी उसका 1 सदस्य था, अनुसूचित जाति संघ था उसका 1 सदस्य था, सिख कांग्रेस का सदस्य 1 था, साम्यवादी दल का सदस्य 1 था। टोटल जो सदस्य थी वो 296 का निर्वाचन होता है। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो बात आपको याद रखनी है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है उसके तहत भारत में 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 की डेट आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी दिन संविधान सभा का प्रथम जो बैठक या अधिवेशन है वो वर्तमान संसद के केंद्रीय भवन में प्रारंभ होता है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के मात्र 211 सदस्य ही उपस्थित होते हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था। मुस्लिम लीग निरंतर लगातार पाकिस्तान की मांग कर रही थी, पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की मांग कर रही थी। तो 9 दिसंबर को मात्र 211 सदस्य ही उपस्थित होते हैं। उसके 2 दिन बाद याद रखना 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना, तथा एच सी मुखर्जी को संविधान सभा ने अपना उपाध्यक्ष चुना। लेकिन 9 दिसंबर को संविधान सभा ने अपना एक अस्थायी अध्यक्ष भी चुन लिया था जिसका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर की अपन बात कर रहे थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष बनते हैं, एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष बनते हैं। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर विद्यार्थियों से पूछ लिया जाता है संविधान सभा को लेकर, सर बी एन राय को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया जाता है। 9 दिसंबर को मीटिंग स्टार्ट होती है, अधिवेशन स्टार्ट होता है। 11 दिसंबर को संविधान सभा ने अपना अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया। उसके 2 दिन बाद इम्पोर्टेंट 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के सामने ऐतिहासिक प्रस्ताव, जिसको हम उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जानते हैं, रखा जाता है। और इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1946 को स्वीकार कर लिया जाता है सर्वसम्मति से। संविधान सभा की कार्यप्रणाली निरंतर चलती रहती है, और चूँकि मैंने अभी जस्ट जिक्र किया था कि मुस्लिम लीग लगातार संविधान सभा की पाकिस्तान के लिए पृथक रूप से मांग कर रही थी, भारत के विभाजन की योजनाएं निरंतर चल रही थी। इसी संदर्भ में आपको महत्वपूर्ण बात ये याद रखनी है, माउंटबेटन योजना, जिसको आप विभाजन योजना के नाम से भी जानते हो। इसी योजना के तहत भारत का विभाजन होता है, भारत और पाकिस्तान के नाम से।
विभाजन योजना के तहत जो संविधान सभा की सदस्य संख्या 389 थी वो अब 299 रह जाती है। भारतीय जो प्रांत थे जिसको हम ब्रिटिश भारतीय प्रांत बोलते हैं, 296 सदस्यों का जो निर्वाचन होता है उनमें केवल अब 229 सदस्य ही रह पाते हैं, तथा देशी रियासतों के हमने जो 93 सदस्य देखे थे जो मनोनीत होने थे उसमें से मात्र केवल अब 70 सदस्य ही रह पाते हैं। संविधान सभा जो भारत के संविधान का निर्माण करने जा रही थी, इसके अलावा भी संविधान सभा ने 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता का भी सत्यापन किया था। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को भी अपनाया था। 24 जनवरी 1950 को भारत का जो राष्ट्रगीत है उसको भी संविधान सभा ने अपनाया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात आती है 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुन लिए जाते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी आपके लिए होता है, संविधान सभा के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपके लिए ये भी हो सकती है कि भारत का जो संविधान था उसका जो निर्माण होता है उससे पहले लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया जाता है और इसके प्रारूप में 114 दिन विचार विमर्श में इसमें लगते हैं और लगभग 64 लाख रुपया संविधान के निर्माण में खर्च होते हैं। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम मीटिंग होती है। 24 जनवरी 1950 को आप कह सकते हो, जैसा कि मैंने बताया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया जाता है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होता है और जब तक भारत में प्रथम आम चुनाव नहीं होते हैं तब तक संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में भी काम करती है। जय हिंद, जय भारत।